प्रश्न है सिंगल फेज वाइंडिंग द्वारा किस प्रकार का एमएमएफ निर्मित किया जाता है? तो ये किया जाता है स्पंदनशील और स्थिर। अगला प्रश्न है यदि भारतीय रेलवे लोकोमोटिव का पदनाम WAM1 के रूप में जाना जाता है तो इसमें W अक्षर क्या इंगित करता है? तो ये करता है लोकोमोटिव को ब्रांड गेज पर चलना है। अगला प्रश्न है लो पावर फैक्टर का प्राथमिक कारण किसका इंस्टॉलेशन होता है? तो ये प्रेरण मोटर यानी इंडक्शन मोटर। अगला प्रश्न है किसी RLC श्रेणी परिपथ का कोण अग्रगामी है यदि कैपेसिटेंस इंडक्टेंस से बड़ा है। अगला प्रश्न है पीएन जंक्शन का विसरण विभव किसके साथ बढ़ता है? तो ये बढ़ता है डोपिंग सांद्रता में वृद्धि के साथ। अगला प्रश्न लोहे के ऊपर कुंडल कुछ धारा प्रवाहित करता है और वल्य के में फ्लक्स स्थापित करता है। यदि वल्य के एक्स अनुभाग का क्षेत्रफल दोगुना कर दिया जाए तो करोड़ में फ्लक्स घनत्व कितना होगा? तो यह पिछले मान का आधा होगा। अगला प्रश्न है 2 की भ्रामरी धारा गुणांक 4 मिलीमीटर की मोटाई 20 घन मीटर की मात्रा वाली सामग्री का अधिकतम प्रवाह घनत्व निर्धारित करें जिसमें 50 हर्ट्ज की आवृत्ति द्वारा आपूर्ति दी जाती है जब सामग्री में 6 वाट की प्राइमरी धारा यानी एडी करंट हानि होती है। तो ये होता है 1.94 टेस्ला। किसी ट्रांजिस्टर के समुचित संचालन के लिए उसके संग्राहक के पास क्या होना चाहिए? तो उचित रिवर्स बायस होना चाहिए। अगला प्रश्न RL श्रृंखला के परिपथ में पीएफ शक्ति गुणक कैसा होता है? तो ये होता है अग्रणी। अगला प्रश्न इंडक्शन मोटर में यदि रोटर का प्रतिरोध स्टैंड स्टिल रिएक्शन के बराबर हो तो अधिकतम टॉर्क कितना होगा? तो ये होगा आरंभिक बल घूर्णन के बराबर। अगला प्रश्न है इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग को क्यों प्राथमिकता दी जाती है? क्योंकि ये आरामदायक होता है और इसका रख रखाव लागत कम है और ब्रेकिंग को फिर से बनाने में ऊर्जा की बचत होती है। अगला प्रश्न है 20 किलोहर्ट्ज से 100 किलोहर्ट्ज तक रेंज पर संचालित एक स्विच मोड बिजली की आपूर्ति मुख्य स्विचिंग तत्व के रूप में किसका प्रयोग करती है? तो ये करती है मोसफेट का। अगला प्रश्न है n बटा है 2 से नोड्स की एक कनेक्टेड नेटवर्क में किसी भी जोड़ी नोड्स को सीधे जोड़ने वाली अधिकतम एक शाखा होती है और नेटवर्क के ग्राफ में एक या अधिक बंद रास्तों के अस्तित्व के लिए कम से कम n शाखाएं होनी चाहिए। अगला प्रश्न है हेलोजन लैंप के लाभ क्या हैं? तो लैंप में कम आयाम होता है, बेहतर प्रतिपादन और लंबा जीवन होता है लगभग 2000 घंटे तक और बड़ी चमकदार दक्षता के साथ उच्च परिचालन तापमान होता है। क्वेश्चन कब बिजली के झटके का खतरा सबसे अधिक होता है? तो ये होता है होल्डर में इलेक्ट्रोड डालते समय। अगला प्रश्न है शुद्ध आगमनात्मक परिपथ में औसत शक्ति कितनी होती है? तो ये होती है 0। अगला प्रश्न है तरंग कारक है RMS का मान बटे में DC का मान। अगला प्रश्न है कब बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर की अल्फा कट ऑफ फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है? जब आधार चौड़ाई में वृद्धि के साथ। अगला प्रश्न है एक नेटवर्क में 4 नोड और 3 स्वतंत्र लूप होते हैं, नेटवर्क में शाखाओं की संख्या कितनी होगी? तो ये होगी 6। अगला प्रश्न है DC श्रृंखला मोटर के मामले में यह संभव है कि यदि प्रतिरोध जुड़ा हुआ है तो लोड गति कहाँ सीमित नहीं होती? तो ये इसके आर्मेचर टर्मिनल पर। अगला प्रश्न है 50 सेंटीमीटर लंबे एयर कोर सोलेनॉइड में करंट का मान क्या होगा यदि सोलेनॉइड के केंद्र में चुंबकीय क्षेत्र का मान 5 मिली टेस्ला और सोलेनॉइड में 300 फेरे हैं? तो ये होगा 6.63 एम्पियर। प्रश्न माध्यम को गर्म करने के लिए उपयुक्त कौन सी विधि है? उत्तर इंडक्शन हीटिंग। अगला प्रश्न शुद्ध आघातात्मक यानी इंडक्टिव परिपथ में क्या होता है? तो ये होता है करंट अप्लाइड वोल्टेज से 90 डिग्री लैगिंग करता है। अगला प्रश्न लोहे के चुंबकीय संतृप्त से क्या तात्पर्य है? तो उत्तर चुंबकीयकरण वक्र का वह भाग जिसमें चुंबकीय क्षेत्र शक्ति H में परिवर्तन के कारण चुंबकीय फ्लक्स घनत्व B में थोड़ा परिवर्तन होता है। अगला प्रश्न है 10 किलोमीटर की लंबी केबल का इंसुलेशन प्रतिरोध 1 मेगा ओम है, एक ही केबल के 100 किलोमीटर की लंबाई के लिए इंसुलेशन प्रतिरोध क्या होगा? तो ये होगा 0.1 मेगा ओम। अगला प्रश्न है पीएन जंक्शन से संभावित अवरोध जंक्शन के दोनों ओर आवेश के किस कारण होते हैं? ये चार्ज है, फिक्स्ड दाता यानी निश्चित दाता और स्वीकारता आयन। अगला प्रश्न है इंडक्शन मोटर में रोलर स्टॉल्स को तिरछा करने का उद्देश्य क्या होता है? कि रोटर और लॉकिंग प्रवृत्ति को कम करने के लिए। अगला प्रश्न है जब 10 सेंटीमीटर त्रिज्या की डिस्क 60 चक्कर प्रति सेकंड के कोणीय वेग और 3 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है जो डिस्क के घूर्णन के समानांतर कार्य करता है और रोटेशन की दूरी और डिस्क के रिम के बीच प्रेरित EMF का परिमाण क्या होगा? तो ये होगा 5.65 वोल्ट।